हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए हम लोग एक खबर है उसको डिस्कस करेंगे छोटी सी वीडियो के माध्यम से। लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं फाइनेंस मार्केट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए। और डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट अगर आपको ओपन कराना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। चलिए खबर की बात करते हैं। दोस्तों, खबर ये है कि भारतीय स्टेट बैंक जो है $1 बिलियन, जी हाँ, 1 मिलियन नहीं, $1 बिलियन ये लोन डेट राइट इन श्रीलंका को देने जा रहा है। अब पहले सबसे दिमाग में आपके क्वेश्चन आ रहा होगा वो ये कि श्रीलंका को $1 बिलियन का लोन देने जा रहा है एसबीआई, ये कितना रिस्की है? बहुत रिस्की नहीं है, क्योंकि श्रीलंका ऑलरेडी एक बहुत बड़ी क्राइसिस से गुजर रहा है और उसको लोन देने का मतलब कि वापस नहीं आएगा। ये आपके दिमाग में चल रहा होगा, राइट? इस तरीके की बात ज़रूर आई होगी। लेकिन दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा, ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से कहा गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मार्च 17 को अनाउंस किया गया था कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया $1 बिलियन का अमाउंट जो है श्रीलंका को ट्रांसफ़र करेगा, एक्सटेंड करेगा। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज़ नोटिस करनी चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने ये भी कहा था साथ ही में कि ये $1 बिलियन का जो लोन होगा ये पूरी तरीके से भारतीय गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा गारंटीड होगा। यानी इन केस एसबीआई को अगर डिफ़ॉल्ट देखना पड़ता है, उस केस में भारत सरकार इस लोन की गारंटी देगी ताकि एसबीआई को नुकसान ना पहुँचे। अच्छी बात है दोस्तों, ये फाइनेंशियल एड जो है श्रीलंका को इस समय बहुत ज़रूरी है, क्योंकि श्रीलंका एक बहुत ही बुरी सिचुएशन से गुजर रहा है, बहुत ही एक दर्दनाक सिचुएशन से गुजर रहा है। और इस बीच बहुत सारे देशों को मिल करके उसकी मदद करनी चाहिए। और उसकी इस फाइनेंशियल क्राइसिस के पीछे वहाँ की गवर्नमेंट पूरी तरीके से ज़िम्मेदार है, पूरी तरीके से ज़िम्मेदार है। वो लोग भी डिवीज़न के नाम पे राज करते थे और आज देश को अंधकार में धकेल करके खुद गायब हो चुके हैं और देश के जनता परेशान है। देश में खाना नहीं है, मेडिसिन नहीं है, लोगों को इलाज करने के लिए अस्पताल बेकार पड़े हुए हैं, कोई चीज़ वहाँ ढंग की नहीं है। इस समय पेट्रोल और डीजल की पूरी तरीके से त्राही त्राही मची हुई है, लोग वहाँ पे परेशान हैं। तो इस सिचुएशन में जितने भी देश हैं सभी को मिल कर के आगे आना चाहिए। आप देख सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक्स पर्सन की तरफ से बताया गया कि लोन जो है इससे कम से कम वहाँ के लोगों के लिए फूड इंपोर्ट करने में मदद मिलेगी, मेडिसिन्स और जो एसेंशियल आइटम्स हैं उनको इंपोर्ट करने में मदद मिलेगी। देखिए, भारत जो है मदद करने वाला देश है, हमेशा से मदद करता रहा है अपने पड़ोसी देशों की, और दूसरे देशों की भी हम मदद करते हैं, हम मदद करने वाले लोग हैं, राइट। लेकिन दोस्तों, इंडिया को भी इस तरीके की फाइनेंशियल क्राइसिस ना देखनी पड़ जाए, भगवान न करे ऐसा हो। लेकिन हमें उसके लिए पहले से तैयार कर रहना होगा, पहले से हमें उसके ऊपर काम करना पड़ेगा, पहले से हमें उस चीज़ की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। एंड वी हैव टू फोकस एंड वी हैव टू बी यूनाइटेड। हमें एक दूसरे के साथ मिल के रहना है, ना किसी को इधर ना किसी के साथ भेदभाव करना है। हमें अपने देश के लिए यूनाइटेड होकर के काम करना चाहिए। अच्छी बात है। तो इंडिया वैसे भी आपको पता होना चाहिए एक एग्रीकल्चरल कंट्री है, हम एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट हैं, हमारा एग्रीकल्चर हमें डूबने नहीं देगा। ऑल्दो हमें इस तरीके की सिचुएशन से फेस करने की पहले से प्रूफ हम लोगों के पास होना चाहिए, हमारे पास ताकत होनी चाहिए हमें इस तरीके की सिचुएशन से लड़ने के लिए। एसबीआई ने जो भी किया है अच्छी बात है, बहुत ही मतलब अच्छी बात है, ऐसा होना चाहिए। और दोस्तों, एसबीआई के स्टॉक प्राइस की बात करें तो आज ये 462 पे ओपन हुआ, 462.40 पे ओपन हुआ, 460.20 का लो बनाया और 466.80 का हाई। अगर आप देखें तो आज के ट्रेडिंग सेशन में 1,71,75,179 वॉल्यूम जनरेट हुआ। कंपनी की मार्केट कैप दोस्तों 4,12,361 करोड़ रुपए है। देखिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक बहुत बड़ा बैंक है भारत देश के अंदर, भारतीय सरकारी बैंकों में एक सबसे बड़ा बैंक है भारतीय स्टेट बैंक, और इसकी रेपुटेशन है, राइट।
तो दोस्तों इस बार इस कंपनी ने यानी इस बैंक ने अपने शेयर होल्डर्स के लिए जो है एक अनाउंसमेंट किया कि ये डिविडेंड देने जा रहे हैं। और डिविडेंड अगर आप जान लें, डिविडेंड इसका दोस्तों आई थिंक मैंने आपको बताया था, आप देख सकते हैं यहाँ पे डिविडेंड अमाउंट इनका जो है 7 रुपीज़ पर शेयर, आई थिंक सो। मुझे एग्जैक्टली डेटा याद नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप डिविडेंड एक्स डेट भी यहाँ पे बताई गई है 25 मई 2022। और ये फाइनल डिविडेंड है 7.5 नहीं 7.10 रुपीज़ पर शेयर का डिविडेंड आपको देने जा रहा है बैंक। ओके। और इस बैंक में अगर प्रॉफिट देखें तो मार्च क्वार्टर में 9,993 लगभग 10,000 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया इस बैंक ने कंसोलिडेटेड बेसिस पे। ओके, तो $1 बिलियन की इस खबर को लेकर के आपको अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में आप चाहें तो कर सकते हैं। चलिए मिलेंगे आगे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, टेक केयर।